All right, Paridhi. नमस्कार। ब्रज संस्कृति शोध संस्थान गोदा विहार वृंदावन की ओर से आयोजित इस विशेष त्योहार या उत्सव श्री कृष्णोत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से ही कुछ दिनों में हम लोग जन्माष्टमी यानी गोकुलाष्टमी का प्रमुख पर्व मनाने वाले हैं, जिसका बहुत ही गहरा संबंध हमारी कर्म भूमि यानी ब्रजभूमि से होता है। जन्माष्टमी का यह त्योहार ब्रजभूमि के सांस्कृतिक सौंदर्य और अद्भुत छटा का एक अभिन्न हिस्सा है। यह ब्रज की संस्कृति, इतिहास, इसकी विरासत, दर्शन, पौराणिक कथाओं, कला एवं देवालयी संस्कृति से इन सब को एक मोती रूपी सुंदर माला में पिरोने का काम करता है। ब्रज की सांस्कृतिक विरासत की हर पुस्तक में कृष्ण की प्रेममयी भक्ति, उपासना और भक्त की हर वर्ष आने वाली जन्माष्टमी को मनाने की आतुरता, इस सब की कहानियां भरी पड़ी हैं। श्री नंददास जी, जो कि पुष्टि मार्ग यानी वल्लभ संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में से एक प्रमुख कवि हैं, उन्होंने श्री कृष्ण की सुंदर लीलाओं का वर्णन अपने पदों में किया है। तो आइए इस श्री कृष्णोत्सव का प्रारंभ हम श्री नंददास जी के द्वारा रचित बधाई पदों से करते हैं। पहले ब्रज भाषा में आपसे जिनका वर्णन करूंगी और फिर कोशिश करूंगी कि उनका कुछ अर्थ हम अंग्रेजी भाषा में भी जानें। नंददास जी कहते हैं, बधाई माई आज बधाई, आज बधाई सब जग छाई, ब्रज की नारी सबे जुरी आई, बधाई माई आज बधाई। सुंदर नंद महर जुके मंदिर, प्रकट्यो है पूत सकल सुख कंदर, होत ही ढोटा ब्रज की शोभा, देखी सखी कछु और ही ओभा। मालिन सी जहां लक्ष्मी लौलें, बंदरवार बांधती डोलें, बगर बुहारत फिरत अष्ट सिद्धि, कोरन साथिया चितती नवनिधि। गृह गृहते गोपी रमणी जब, रंगीली गलिन में भीर गई तब। बीथी प्रेम नदी छवि पावे, नंद सदन सागर को धावे। हाथ कंचन धार रहे लसी, कमलन चढ़ी आए मानो शशि। मंगल कलश जग में नग के, भागे सकल अमंगल जग के। फूले ग्वाल मानो रण जीते, भय सबने मन के चीते। नंद राय गृह मांगन आए, ते बहोए मांगन ना कहाए। घर के ठाकुर सुत जायो, नंददास तहां सुख पायो, बधाई माई आज बधाई माई। नंददास जी कहते हैं कि जन्माष्टमी के इस सुंदर पर्व पे पूरा ब्रज मंगल कामना करता है। ये एक बधाई का दिन है। Today is a day of celebration in Braj. The joy of celebration can be seen everywhere, and the gopis have arrived to the beautiful house of Nandarai, which looks nothing less than a temple. A child has been born who is the source of all happiness and joy. And the grace of Braj has risen to all directions, making the world flawless and very beautiful. You can see Lakshmi herself. She's walking from door to door, tying bandarwars and garlands as if she herself is the gardener. You can see the Ashtanidhis who are sweeping the gullies and the streets of Braj and Vrindavan, while the Navnidhis are drawing rangolis and satyas. The lanes of Braj have turned into colorful, beautiful streams and rivers that are flowing gently to the house of Nand, who is the ocean of all joy. The gopis, they carry the golden plates in their hands and look like lotus blooming towards the moon. They carry the Mangal Kalash studded with gemstones. Glowing bright, they destroy all that is inauspicious in the world. To those who ask Nandarai, why are you so happy? He says, today is a day of celebration. Today is a day of Badhai. My Lala and my Thakur is born. And this is the reason I find joy and beauty in every speck of the universe.
Badhai Mai, Aaj Badhai. Keeping this spirit of festivity in our hearts and the magic of Braj Bhumi, let me take you to Vrindavan to meet a very special friend of mine, Ms. Swati Goyal, who is a scholar of medieval history at CHS in Jawaharlal Nehru University. Swati would please come and join us and give the welcome address today, and therefore start the event formally. Ms. Swati. Radhe Radhe. Thank you, Paridhi, for a wonderful introduction and such a beautiful description of Nandotsav. And ब्रज संस्कृति शोध संस्थान की ओर से आज मैं आप सभी का इस मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कृष्ण उत्सव मना रहे हैं और कृष्ण उत्सव के बारे में जो भी कहा जाए वो कम है। ये ब्रज भाव के हृदय में है और मैं आप सब लोगों का इसमें स्वागत करती हूँ। संस्थान आप सब जानते हैं कि आज इस वक्त जो संकट का समय चल रहा है उसके बावजूद संस्थान अपने कार्यपथ पर निरंतर चलता रहा है और इसके लिए ब्रज संस्कृति शोध संस्थान की टीम को मैं संस्थान की ओर से हार्दिक बधाई देती हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ कि इस समय में भी उनके निरंतर एफर्ट्स जो हैं वो बने हुए हैं। सब लोग अपने अपने फील्ड से कोशिश कर रहे हैं इस काम को, ब्रज के इस काम को बढ़ाने की और संस्थान का विजन यही रहा है हमेशा से कि इसमें अध्येता जुड़े। हमारा मुख्य उद्देश्य ब्रज पर काम करने वाले अध्येताओं को जोड़ना, उन्हें पांडुलिपियों का ज्ञान पांडुलिपियों के ज्ञान से अवगत कराना और ब्रज भाव से जुड़े इन सब लोगों को एक मंच देना है। हमारे संस्थान में मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपियों का बहुत अच्छा कलेक्शन है, तो होपफुली जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो हम लोग चाहेंगे कि जो भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं वो जरूर संस्थान पधारें और इस कलेक्शन को जरूर एक बार देखें। हमारे पास लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी में आप देख सकते हो ब्रज से जुड़ी जितनी भी बुक्स हैं। आप एक मंच हम देना चाह रहे हैं ब्रज के अध्येताओं को और यही हमारे प्रोग्राम्स का निरंतर एक कोशिश बनी हुई है। आप सब लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो हमारा विषय है रागोत्सव, पहला सत्र जो हमने रखा है रागोत्सव पर रखा है और राग जैसे कि हम देखते हैं राग ब्रज के हृदय में वास करता है। चाहे वो उपासना पद्धति आप देखते हैं, चाहे मंदिर की परंपराएं हम देखते हैं, राग ब्रज की आत्मा है। तो आप सब इसीलिए ये जो पहला सत्र रखा गया है ये राग पर रखा गया है। राग कृष्ण उपासना का एक महत्वपूर्ण अंग है। सेवा उपासना भी राग भाव और सेवा के रूप में राग एक अनुष्ठान बन गया है। जब ब्रज ने विस्तार लिया, भक्तों ने कृष्ण के स्वरूप को बांसुरी में पाया। अगर हम ब्रज में देखते हैं तो कृष्ण का स्वरूप चक्रधारी नहीं है, यहाँ पर बांसुरी की प्रधानता है और इसलिए जो राग है वो अगर हम कृष्ण को भी समझना चाहें तो राग उसमें उसकी प्रधानता है। चाहे श्रृंगार रस हो या भोग परंपरा, राग के बिना अधूरी है। राग ब्रज की आत्मा है। चाहे चैतन्य संप्रदाय की संकीर्तन की परंपरा हो या पुष्टि मार्गे हवेली संगीत या हरिदास जी की वृंदावनी ध्रुपद परंपरा, सब में राग की प्रधानता रही है। सेवा, भोग, श्रृंगार, सब में राग एक माध्यम रहा है हर चीज को जोड़ने का। तो इसीलिए हमारा पहला सत्र जो आज पहला जो शुरू करने जा रहे हैं, कृष्ण उत्सव का पहला सत्र हमने राग पर रखा है। आई होप आप सब लोग इसे एंजॉय करेंगे और इसे आने जो कल हम कार्यक्रम कर रहे हैं वो पेंटिंग्स पे है, मिनिएचर पेंटिंग्स पे है। तो अकादमिक दृष्टि से भी आप इससे जुड़ें और उसके अलावा इसे आप सेलिब्रेट करें। यही हमारी सबकी आपसे प्रार्थना है और इच्छा है संस्थान की। Thank you, Swati, for this amazing description of the Sansthan, our work, and the reason why all of us have joined today. And I think today celebration that each of us have with all the work that we are doing with Braj Sanskriti Shodh Sansthan is also a very, very joyous day today to celebrate Braj Bhumi.
and that connects each one of us. So thank you for your lovely introduction. We now have amongst us Shri Achintya Prahalad, who will present the first presentation of our festival, Shri Krishnotsav, as Swati has wonderfully explained, called the Ragotsav. Achintya is a Hindustani vocalist, composer, and a scholar of music who is credited to over 50 compositions so far. He is a student of Srimati Geeta Hegde and Professor Ojas Pratap Singh, and has been learning Hindustani classical music for over a decade now. He is a doctorate in biophysics from the University of Germany. Today, Achintya will make his presentation presenting to us Krishna as the ocean of music, where he'll be singing and addressing Krishna in various Indian languages and musical styles, from Hindustani to Bangla, Tamil, Kannada and Telugu. तो चलिए बिना किसी विलंब के या किसी देरी के हम इस रागोत्सव को प्रारंभ करते हैं और इस संगीतमय संध्या और ब्रजभूमि को स्मरण करते हैं। आप सबका श्री कृष्णोत्सव में एक बार फिर जुड़ने के लिए हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। श्री अचिंत्य प्रहलाद। नमस्कार। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? जी अचिंत्य जी। तानपुरा शुरू। Battery 70%. Connected to iPad. आ रही आवाज? Yes, it's fine. ठीक है। एक सेकेंड। पीपीटी दिख रही है? Yes, it's visible. Yeah, it's visible. ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आज के कार्यक्रम का शीर्षक मैंने कृष्णा एंड ओशन ऑफ म्यूजिक रखा है, यानी कृष्ण संगीत का सागर। तो कृष्ण एक अपार सागर है और कृष्ण के बारे में जो गाने रचे गए हैं वो अपने में मतलब वो भी एक समुंदर है। तो उस समुंदर की कुछ बूंदें मैं आपके सामने आज पेश करूंगा। आशा है कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम कृष्ण जन्म से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे भगवान विष्णु का विश्व रूप दिख रहा है ये, और फिर इस तस्वीर में, तो ये तस्वीर खास है क्योंकि अकबर बादशाह ने महाभारत का एक फारसी अनुवाद कमीशन किया था। तो उसका नाम था रज़्मनामा, यानी युद्ध की कहानी। और महाभारत में एक अपेंडिक्स जो है हरिवंश पुराण, वो कृष्ण के मतलब बाल्यकाल और यौवन की बात करता है। तो ये उसका जो पर्शियन ट्रांसलेशन है उसमें से एक इलस्ट्रेशन है। तो यहाँ पे भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में वसुदेव और देवकी को दर्शन दे रहे हैं, और यहाँ पे नवजात कृष्ण को वसुदेव कारागृह से ले जा रहे हैं गोकुल की तरफ, और यहाँ पे सारे पहरेदार सोए हुए हैं। तो जो पहली बंदिश मैं पेश करने वाला हूँ वो कृष्ण जन्म के बारे में है, यानी कृष्ण को जब वसुदेव नंद के यहाँ ले जा रहे थे। तो इसके रचनाकार शायद पंडित बाड़ा साहेब पूछवाले हैं या उनके पिताजी राजा भैया पूछवाले होंगे। बहरहाल इस बंदिश को मेरे गुरुजी प्रोफेसर ओजेश प्रताप सिंह जी ने बाड़ा साहेब से सीखी थी। तो ये राग बिलासखानी तोड़ी में निबद्ध है और द्रुत एक ताल 12 मात्रा, और इसके शब्द कुछ ऐसे हैं। सुनत भई देववाणी। तो मैं अभी बताना चाहता हूँ कि जब लोग कृष्ण की माँ के बारे में सोचते हैं तो सभी लोग यशोदा को ही याद करते हैं, लेकिन ये बंदिश खास है क्योंकि ये देवकी की बात करती है। तो इसके शब्द हैं, सुनत भई देववाणी, देवकी हरख भई, यानी देवकी को हर्ष हुआ। प्रभु लेत अवतार, दुर्जन संहार काज। और
रजनी को घोर तिमिर, जमुना जल उफन उफन। यमुना का पानी उफन रहा है, मतलब ऊपर उठ रहा है कृष्ण के चरणों को छूने के लिए, क्योंकि बाल कृष्ण को वसुदेव ने ऊपर पकड़ा हुआ था, तो यमुना का पानी ऊपर 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 आ रहा है। परस पावन प्रभु चरण, परस मतलब स्पर्श, परस पावन प्रभु चरणन, कृष्ण आए नंद भवन। तो सुनिए राग बिलास खानी तोड़ी में। सुनत भई देववाणी, 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 सुनत भई, सुनत भई देववाणी। देवकी हरख भई, देवकी हरख भई, प्रभु लेत अवतार, प्रभु लेत अवतार, दुर्जन संहार काज, प्रभु लेत अवतार, दुर्जन संहार काज। सुनत भई देववाणी, सुनत भई देववाणी, रजनी को घोर तिमिर, रजनी को घोर तिमिर, जमुना जल उफन उफन, जमुना जल उफन उफन, जमुना जल उफन उफन, जमुना जल उफन उफन, जमुना जल, जमुना जल उफन उफन, जमुना जल उफन उफन, परस पावन प्रभु चरण, पर प्रभु चरण, कृष्ण आए नंद भवन, सुनत भई देववाणी, सुनत भई, सुनत भई, सुनत भई, सुनत भई, सुनत भई, सुनत भई देववाणी, सुनत भई देववाणी, सुनत भई,
सुनत भय सुनत भय। तो ये थी पहली बंदिश। तो खैर अब कृष्ण नंद के यहाँ आ गए हैं, तो वहां पे बधाई चल रही है, लोग खुशी मना रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, नाच रहे हैं। तो अगली बंदिश जो मैं पेश करूंगा, ये पंडित S.N. रातंजनकर, श्री कृष्ण नारायण रातंजनकर जी की रचना है। ये बड़े विद्वान थे, गायक थे, शिक्षक थे, रचनाकार थे, और बहुत सारी रचनाएं इन्होंने की। मतलब जहां जहां जिन जिन रागों में रचनाओं की कमी थी, उन सारी कमियों को उन्होंने अपनी बंदिशों से पूरा किया। और ये एक्चुअली दो बहुत बड़ी हस्तियों के शिष्य रहे हैं। एक थे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, जिनकी किताबें आज भी मतलब आधुनिक हिंदुस्तानी संगीत के आधार ग्रंथ के रूप में पढ़ी जाती हैं। तो मतलब सबसे पहले तो संस्कृत के ग्रंथ हुआ करते थे, लेकिन भातखंडे जी ने सोचा कि आज के हिंदुस्तानी संगीत के लिए एक ग्रंथ चाहिए। तो वो जो ग्रंथ है, मतलब क्रमिक पुस्तक मालिका नाम की, वो आज तक लोग उसे हिंदुस्तानी संगीत, मतलब बाइबल ऑफ हिंदुस्तानी संगीत कह सकते हैं। तो पहले गुरु वो थे, और दूसरे गुरु थे फैयाज खान साहब, जो आगरा घराने के बहुत जाने माने गायक थे, तो और वो भी रचनाकार थे। तो इन दोनों लोगों से रातंजनकर जी ने शिक्षा ली, और उनकी ही एक रचना मैं पेश करने जा रहा हूं, सहेलरियां गाओ रियाज, मतलब सब सखियां मिलकर गाओ बजाओ खुशी मनाओ। ये राग नारायणी में निबद्ध है। तो नारायणी जो है वो कर्नाटिक राग है, जो हिंदुस्तानी संगीत में लिया गया है। सहेलरिया गाओ रियाज, सहेलरिया गा सहेलरिया गाओ रियाज, सहेलरिया गाओ रियाज, सहेलरिया गाओ रियाज, सहेलरिया गाओ रियाज। मोरे मंदिर मंगल गाओ बधाओ, सुख सो आनंद बधाई, सहेलरिया गाओ रियाज, सहेलरिया शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त मनाओ, शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त मनाओ, शुभ घड़ी शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त मनाओ, नंद घर जायो कुंवर कन्हाई, नंद घर जायो कुंवर कन्हाई, सहेलरिया गाओ रियाज, सहेलरिया 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 सहेलरिया।
सहेलरिया सहेलरिया गाउरिया सहेलरिया सहेलरिया सहेलरिया। तो अब हमने बाल कृष्ण को देखा। अब हम कृष्ण को का एक अलग ही पहलू, एक अलग ही चेहरा देखेंगे। तो ये कृष्ण काली। बंगाल में कुछ लोगों का मानना है कि कृष्ण और काली एक ही हैं। तो मतलब शाक्त धर्म और वैष्णव धर्म ये दो बहुत बड़े धर्म रहे हैं बंगाल में, और मतलब ऐसा लग सकता है कि वो दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट हैं, यानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन उन दोनों धर्मों को जोड़ने का एक प्रयास, ये मतलब एक कृष्ण काली का ये इमेज है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे राधा है और राधा के पति और सास ननद। तो कहा जाता है कि एक दिन मतलब उनको राधा पे शक हो जाता है कि वो रात को कहाँ जाती है, तो मतलब वो उसे ढूंढने आ जाते हैं। तो उसको बचाने के लिए कृष्ण काली का रूप धारण कर लेते हैं, ताकि ऐसा लगे कि वो काली की पूजा कर रही है। तो खैर इसका मतलब ये है कि कृष्ण और काली एक ही है, मतलब एक ही। कुछ पुराणों में ऐसा भी लिखा गया है कि काली ने ही कृष्ण का अवतार लिया और शिव ने राधा का अवतार लिया। तो अभी मैं एक कीर्तन पेश करूंगा, जिसमें ये एक पारंपरिक कीर्तन है। मुझे पता नहीं है कि कवि कौन है, लेकिन शायद रामकृष्ण परमहंस को ये गाना बहुत प्रिय था। तो इसमें कवि काली से पूछते हैं कि मतलब हमें ये भयानक रूप क्यों दिखा रही हो? तो जिस रूप में यशोदा तुम्हें नचाती थी, तुम्हें नीलमणि कहकर पुकार के, मतलब वो रूप कहाँ छुपा रखा है? वो मधुर कृष्ण रूप कहाँ छुपा रखा है? तो जैसे ही मैं गाऊंगा, लिरिक्स भी स्लाइड्स पे होंगे और मतलब ट्रांसलेशन भी होगा, तो आपको समझने में आसानी होगी। যশোদা নাচাতো গোমার বলে নীলমণি, যশোদা নাচাতো গোমার বলে নীলমণি, সে রূপ লুকালে কোথায় করালো বদনি, একবার নাচো গো শ্যামা ওষি ফেলে বাঁশি লয়ে, একবার তুমি নাচো গো শ্যামা ওষি ফেলে বাঁশি লয়ে, একবার তুমি নাচো গো শ্যামা মুন্ডো মালা ফেলে বনমালা লয়ে, একবার তুমি নাচো গো শ্যামা মুন্ডো মালা ফেলে বনমালা লয়ে, একবার তুমি নাচো গো শ্যামা। তেমনি 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 করে একবার তুমি নাচো গো শ্যামা, যেমন ব্রজ মাঝে নেচেছিলি, ব্রজ মাঝে নেচেছিলি, ব্রজ মাঝে নেচেছিলি, বাজামা তোর মোহন বেনু, ব্রজ মাঝে নেচেছিলি, বাজামা তোর মোহন বেনু, একবার বাজা মা তোর মোহন বেনু, ব্রজ মাঝে নেচেছিলি, যে বেনু রবে
যে বেনুরবে ধেনু ফিরাতিস ব্রজ মাঝে নেচেছিলি ললিত ত্রিভঙ্গ ধামে ব্রজ মাঝে নেচেছিলি ব্রজ মাঝে নেচেছিলি ব্রজ মাঝে নেচেছিলি গগনে বেলা ভাড়িত রানীর মন ব্যাকুল হতো গগনে বেলা ভাড়িত রানীর মন ব্যাকুল হতো বলে ধরো 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 রে গোপাল ক্ষীর স্বর্ণবনী বলে ধরো 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 রে গোপাল ক্ষীর স্বর্ণবনী আবার এলায় চচর কেশ বেঁধে দিত বেনি আবার এলায় চচর কেশ বেঁধে দিত বেনি যশোদা নাচাত গোমাছ বলে নীলমণি শ্রীদামের সঙ্গে নাচিতে ত্রিভঙ্গে শ্রীদামের সঙ্গে নাচিতে ত্রিভঙ্গে আবার তা থইয়া তা থইয়া তা থইয়া থইয়া তা থইয়া তা থইয়া তা থইয়া থইয়া বাজতো নূপুর ধ্বনি শুনতে পেয়ে আসতো ধেয়ে ব্রজের রমণী আবার শুনতে পেয়ে আসতো ধেয়ে ব্রজের রমণী যশোদা নাচাতো গোমা বলে নীলমণি সে রূপ লুকালে কোথায় করালো বদনি একবার নাচো গো শ্যামা तो अब हम नॉर्थ से बंगाल में गए और अभी हम साउथ में आते हैं इन्हें तो आप सभी पहचानते ही होंगे और ये इस फोटो में वो 29 साल की थी जिस उम्र का अब मैं हूं तो इसमें और हाँ तो ये MS सुब्बलक्ष्मी है और 1945 में 1965 में 1945 में एक फिल्म बनी थी मीरा पहले तमिल में फिर हिंदी में तो ये तमिल मूवी का सीन है जहां पे वो मीराबाई का रोल कर रही हैं और उन दिनों प्लेबैक नहीं था तो सारे गाने उन्होंने ही गाए तो उस फिल्म में से एक गाना मैं पेश करूंगा काटनिले वरुण गीतम यानी वो गीत जो हवा के साथ आता है तो हवा के साथ बहता हुआ और इसकी धुन जो है ना तो टूट गई मन बीना नाम का एक हिंदी गाना था जिसको शीला सरकार जी ने गाया था तो कवि कल्कि कृष्णमूर्ति ने जब वो गाना सुना तो वो धुन उनको इतनी भा गई कि उन्होंने सोचा कि इसके ऊपर एक तमिल गाना बनाना चाहिए तो इसके जो शब्द हैं ये कल्कि कृष्णमूर्ति की रचना है वो कवि थे नॉवेलिस्ट थे जर्नलिस्ट थे और इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी रहे तो पेश है काटनिले वरुण गीतम
காற்றினிலே வரும் கீதம் காற்றினிலே காற்றினிலே வரும் கீதம் காற்றினிலே வரும் கீதம் கண்கள் பனித்திட பொங்கும் கீதம் கல்லும் கனியும் கீதம் காற்றினிலே வரும் கீதம் பட்டமரங்கள் தளிர்க்கும் கீதம் பண்ணொலி கொஞ்சிடும் கீதம் பட்டமரங்கள் தளிர்க்கும் கீதம் பண்ணொலி கொஞ்சிடும் கீதம் காட்டு விலங்கும் கேட்டே மயங்கும் மதுர மோகன கீதம் காட்டு விலங்கும் கேட்டே மயங்கும் மதுர மோகன கீதம் நெஞ்சினில் இன்ப கனலை எழுப்பி நினைவழிக்கும் கீதம் காற்றினிலே வரும் கீதம் ஆ ஆ சுனை வண்டுடன் சோலை குயிலும் மனமும் குவிந்திடவும் சுனை வண்டுடன் சோலை குயிலும் மனமும் குவிந்திடவும் வானவெளித்தனில் தாராகணங்கள் தயங்கி நின்றிடவும் ஆயன் சொல்வேன் மாய பிள்ளை வேங்குழல் பொழிகீதம் காற்றினிலே வரும் கீதம் காற்றினிலே வரும் கீதம் நிலா மலர்ந்த இரவினில் தென்றல் உலாகிடும் நதில் நிலா மலர்ந்த இரவினில் தென்றல் உலாகிடும் நதில் நீல நிறத்து பாலகன் ஒருவன் குழல் ஊதி நின்றான் நீல நிறத்து பாலகன் ஒருவன் குழல் ஊதி நின்றான் காலமெல்லாம் அவன் காதலை எண்ணி உருகுமோ என் உள்ளம் காற்றினிலே வரும் கீதம் காற்றினிலே வரும் கீதம் கண்கள் பனித்திட பொங்கும் கீதம் கல்லும் கனியும் கீதம் காற்றினிலே வரும் கீதம் காற்றினிலே तो ये फिल्म जब हिंदी में बनी तब डबिंग नहीं किया था, मतलब उसके लिए एम एस सुब्बलक्ष्मी ने हिंदी सीखी और मतलब पूरा फिल्म रीमेक किया उन्होंने और सारे डायलॉग्स उन्होंने फिर से हिंदी में कहे, मतलब गाने गाए। तो हिंदी में शायद 1946 या 47 में बनी थी।
तो मुझे मतलब बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि वो जमाना कैसा रहा होगा, मतलब जब ये सारे महान लोग जिंदा थे। तो खैर अभी हम कन्नड़ा में जाते हैं। तो मैं संत व्यास तीर्थ, जो मतलब एक हरिदास थे, उनका एक पद पेश करूंगा। कृष्णा नी बेगने बारो, यानी कृष्ण तुम जल्दी आओ, जल्दी आके दर्शन दो। और ये है तंजावुर बाला सरस्वती, टी बाला सरस्वती। ये एक मशहूर भरतनाट्यम डांसर थी और गायिका भी थी। लोग उन्हें ज्यादातर डांसर के रूप में ही जानते हैं, लेकिन वो गायिका भी थी और उनकी आवाज बहुत ही मधुर थी। और ये जो गाना है कृष्णा नी बेगने बारो, उसको इन्होंने अपने अभिनय और गायन दोनों के जरिए बहुत ही फेमस किया। तो ये देवदासी समाज से बिलोंग करती थी और वो जो ट्रेडिशन था भरतनाट्यम का, वो उसकी प्रतिनिधि थी। मतलब उनका जो ऑथेंटिक स्टाइल था ना, उसकी प्रतिनिधि। तो और इनके जो पोते हैं, इनके जो ग्रैंडसन हैं, वो आज भी भरतनाट्यम करते हैं। हाँ, तो कृष्णा नी बेगने बारो। तो ये जो तस्वीर है, इसमें कृष्ण अपने मुंह के अंदर यशोदा को पूरा ब्रह्मांड दिखा रहे हैं। तो उसका जिक्र इस गाने में आता है। तो इसका जो पॉपुलर वर्जन है, इसको राग यमुना कल्याणी में गाते हैं। यानी हिंदुस्तानी संगीत का जो यमन कल्याण है, उसका कर्नाटिक रूप यमुना कल्याणी है। तो मेरी तालीम हिंदुस्तानी संगीत में ही रही है, लेकिन इसलिए मेरी तालीम हिंदुस्तानी संगीत में ही रही है, इसलिए मैं इसको हिंदुस्तानी शैली में ही पेश करूंगा। और कन्नड़ा जो है वो एक खास जबान है, क्योंकि कर्नाटिक और हिंदुस्तानी संगीत दोनों के कॉन्सर्ट्स में कन्नड़ा गीत सुनाई देते हैं। और कर्नाटका जैसे भीमसेन जोशी जी, गंगूबाई हानगल जी, ऐसे बहुत महान हिंदुस्तानी गायक कर्नाटका से बिलोंग करते थे। तो ये मतलब बहुत ही स्पेशल है। खैर कृष्णा नी बेगने बारो, कृष्णा नी बेगने बारो, कृष्णा नी बेगने बारो, कृष्णा नी बेगने बारो, बारो बारो, कृष्णा नी बेगने बारो, बारो बारो, कृष्णा नी बेगने बारो। बेगने बारो, मुखबन्ने तोरो, बेगने बारो, मुखबन्ने तोरो, बेगने बारो, मुखबन्ने तोरो,
बेगने बारो मुखवन्ने तोरो कृष्णानी बेगने बारो काशी पीतांबर कैयल्ली कोळलू काशी पीतांबर कैयल्ली कोळलू पूसिद श्रीगंध मयोळगम्मा पूसिद श्रीगंध मयोळगम्मा कृष्णानी बेगने बारो ताईगे बायल्ली जगवन्ने तोरिद ताईगे बायल्ली जगवन्ने तोरिद जगधोद्धारक जगदोद्धारक नम्म उडुपी श्री कृष्ण जगदोद्धारक नम्म उडुपी श्री कृष्ण कृष्णानी बेगने बारो 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 कृष्णानी बेगने बारो बारो तो इस कार्यक्रम का समापन मैं एक लोरी से करूंगा जो संत अन्नमाचार्य की रचना है। वो आंध्र प्रदेश में रहते थे और ताड़लपाका जो है वो उनके गांव का नाम है, तो उनका नाम है ताड़लपाका अन्नमाचार्य। तो आवाज आ रही है मेरी? Yes, you are audible, Ajit, very much. तो उसके पहले मैं अन्नमाचार्य की कविताओं के बारे में जरा बताना चाहूंगा और फिर ये जो MS सुब्बलक्ष्मी का एल्बम है उसके बारे में भी। तो अन्नमाचार्य के संकीर्तनों को लोग मतलब बहुत सदियों तक भूल गए थे, लेकिन 19वीं सदी में कभी तिरुपति में जो मंदिर है ना, वेंकटाचलपति का मंदिर, वेंकटेश्वर का मंदिर, वहां पे 19वीं सदी में उनकी कविताओं के ताम्रपत्र मिले, कॉपर प्लेट्स। तो इस तरह से वो रीडिस्कवर हुए। तो मतलब वो जिस जमाने में वो जिंदा थे उस जमाने का संगीत कैसा था, मतलब कौन से राग गाए जाते थे, इसका हमें कोई इल्म नहीं है। तो आजकल के गायकों ने या आजकल के रचनाकारों ने उनकी कविताओं को आजकल के रागों में कंपोज किया है। तो लालाबाई को तेलुगु में, या लालाबाई यानी लोरी, तो लोरी को तेलुगु में जोला पाटा कहते हैं। जोला मतलब लोरी और पाटा मतलब गाना। और कन्नड़ा या तेलुगु की जो लोरियां होती हैं उनमें ये जो या लाली ये शब्द अक्सर मिलेंगे। तो इनका कोई मतलब वैसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों को सुलाने के लिए ऐसे जो या लाली जैसे शब्द इस्तेमाल होते हैं। या मराठी में जो कहते हैं, तमिल में आर या तालेलो, कन्नड़ा या तेलुगु में जो या लाली। तो जो अच्युतानंदा जो मुकुंदा, लाली परमानंदा राम गोविंदा, ये शब्द हैं। और ये जो एल्बम है ना, तो ये बात 1979 की है, 1979। उस समय पे ये जो
कल की कृष्णमूर्ति थे ना कवि, मतलब उन्होंने जो पत्रिका शुरू की थी, मतलब वो पत्रिका का नाम कल की है, इसलिए उनका नाम कल की कृष्णमूर्ति पड़ा। तो उसी पत्रिका में एमएस सुब्बलक्ष्मी के पति टी सदाशिवम वो काम करते थे, और वो पत्रिका लॉस में चल रही थी, और सदाशिवम जी ने मतलब उनका जो भी जायदाद था वो पूरा बेच के सदाशिवम जी और एमएस सुब्बलक्ष्मी जी दोनों एक छोटे से किराए के मकान में शिफ्ट हो गए थे। और उस समय पे पीवीआर के प्रसाद नाम के एक सिविल सर्वेंट थे, जो टीटीडी यानी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे, और वो सोच रहे थे कि क्या किया जाए मतलब एमएस सुब्बलक्ष्मी जी की मदद करने के लिए। तो फिर वो एक दिन मंदिर में कुछ लोग अन्नमाचार्य के कीर्तन गा रहे थे, तो उससे उन्हें आइडिया आया कि हाँ, मतलब हम ऐसे मतलब अन्नमाचार्य कीर्तनों का एल्बम बनवा सकते हैं जिसमें मतलब एमएस सुब्बलक्ष्मी गाएंगी। तो फिर वो कांचीपुरम के उस समय के जो शंकराचार्य थे चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती, उनके पास चले गए, और फिर उन दोनों ने डिस्कस किया, और शंकराचार्य जी ने कहा कि हाँ, मतलब टीटीडी ने बहुत काम किया है अन्नमाचार्य के संकीर्तनों को लेके, लेकिन और भी काम करना चाहिए, और ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, और उन्होंने ब्लेसिंग दिया। और उनको तो एमएस सुब्बलक्ष्मी जी बहुत मानती थी। तो फिर ये प्रसाद जी उनके घर पहुंचे, एमएस सुब्बलक्ष्मी जी के घर। तब उन्होंने सबसे पहले वो सदाशिवम जी से मिले और उन्हें वेंकटेश्वर जी की एक तस्वीर दी। और फिर जब उन्होंने ये एल्बम की बात छेड़ी, तब सदाशिवम जी ने कहा कि नहीं, मतलब वो तो 63 इयर्स की हो चुकी हैं, मतलब कैसे करेंगी, ऐसे नए गाने कैसे सीख सकती हैं, सब कुछ तेलुगु में है, उनसे नहीं हो पाएगा। लेकिन उस टाइम पे एमएस सुब्बलक्ष्मी वहां आई, और वो अगर वहां ना आती तो शायद ये एल्बम हमारे पास नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि लाइक वो जब वेंकटाचलपति की तस्वीर जब उन्होंने देखा, तो तब उन्होंने कहा कि भगवान खुद मुझे आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं, और ये काम मैं जरूर करूंगी, मतलब मैं सीख लूंगी सारे गाने, मैं गाऊंगी। और फिर जब उन्होंने रेम्यूनरेशन की बात की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पैसे कैसे ले सकती हूँ, ये तो भगवान का काम है। लेकिन फिर प्रसाद जी ने उन्हें मनाया कि ये भगवान की ही इच्छा है कि जो भी रेवेन्यू इस एल्बम से निकलेगी उससे थोड़ा आप स्वीकार कर लें, क्योंकि ये मतलब नहीं तो एल्बम का पर्पस ही चला जाता है ना। एल्बम का पर्पस ये था कि जो एमएस सुब्बलक्ष्मी जी की आर्थिक स्थिति थी उस वक्त, उसको इंप्रूव किया जाए। तो ये एल्बम बहुत ही पॉपुलर हो गया। तो ये जो लोरी है, जो अच्युतानंदा जो जो मुकुंदा, ये मतलब जो पॉपुलर वर्जन है उसमें सारे स्टैंजाज नहीं है, एक्चुअली बहुत लंबी कविता है, कुछ ही स्टैंजाज उसमें से मैं पेश कर रहा हूँ। तो एक वर्जन थोड़ा अलग वर्जन है। जो अच्युतानंद जो जो मुकुंद लाली परमानंद राम गोविंदा, ये एक वर्जन है। इस राग का नाम नवरोज है। लेकिन जो वर्जन मैं पेश करूंगा ये राग कापी में है। तो ये एक बहुत ही पॉपुलर राग है कापी, कर्नाटिक संगीत में, लेकिन ये भी हिंदुस्तानी संगीत से आया है। So I can see that there's a question. I will answer it after I sing this song. जो अच्युतानंदा जो जो मुकुंदा, जो अच्युतानंदा जो जो मुकुंदा, जो अच्युतानंदा जो जो मुकुंदा, लाली परमानंदा राम गोविंदा, लाली परमानंदा राम गोविंदा, जो अच्युतानंदा जो जो मुकुंदा, जो 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 जो
నందు నిటను చేరి నయము మీరంగా నందు నిటను చేరి నయము మీరంగా చంద్రవదనలు నీకు సేవ చేయంగా చంద్రవదనలు నీకు సేవ చేయంగా అందముగవారిండ్ల ఆడుచుండంగా అందముగవారిండ్ల ఆడుచుండంగా మందలకు దొంగ మా ముద్దురంగా మందలకు దొంగ మా ముద్దురంగా జో అచ్యుతానంద జో జో ముకుంద జో జో అంగజుని గన్న మాయన్న ఇటు రారా అంగజుని గన్న మాయన్న ఇటు రారా బంగారు గిన్నెలో పాలు పోసేరా బంగారు గిన్నెలో పాలు పోసేరా దొంగ నీవని సతులు బొందుచున్నారా దొంగ నీవని సతులు బొందుచున్నారా ముంగిట నాడరా మోహనాకార ముంగిట నాడరా మోహనాకార ముంగిట నాడరా మోహనాకార జో అచ్యుతానంద జో జో ముకుంద జో జో అంగుగా తాళప కన్నయ్య చాల అంగుగా తాళప కన్నయ్య చాల శృంగార రచనగా చెప్పే నిజోల అంగుగా తాళప కన్నయ్య చాల శృంగార రచనగా చెప్పే నిజోల సంగతిగ సకల సంపదల నీవేళ సంగతిగ సకల సంపదల నీవేళ మంగళము తిరుపట్ల మదన గోపాల మంగళము తిరుపట్ల మదన గోపాల జో అచ్యుతానంద జో జో ముకుంద 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 జో 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 Beautiful. Beautiful, Achint. Beautiful, Achintya. Thank you.
Thank you, Achintya. Thank you. I think somebody had raised their hand in the middle. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. Very nice, very nice. So Achintya, I looking at your presentation, I still remember the discussion that we were having about giving a suitable title, if at all a suitable title to your presentation. And then you came up with this very simple title of calling it Krishna, the ocean of music. And at that time, perhaps I could not really gauge and understand why is it that you're calling it an ocean. But today, with all the beautiful research and contexts and anecdotes and narratives that you have displayed before us, it is very clear that it is indeed an ocean. And we really thank you for being with us like the most wonderful friend that we've ever had, and making this Krishnotsav possible, and making it so very beautiful, so very expressive, so very emotional for each one of us. And I would like each one of you in the audience, our friends who've joined us today, and if you have any comments, have any questions for Achintya, please come up. We would love to hear from you. We would love to hear about each one of you as well. And we would really want all of you to stay connected with Braj Sanskriti Shodh Sansthan. So I can see Mr. Abhishek. I was going to say it anyway because I was going to say alphabetically start करना चाहिए क्योंकि A और B मेरे नाम में है. बिल्कुल बिल्कुल. It almost always gives me a head start except when these Abhays etc. pop up. They beat me. So Achintya, पहले तो मेरा तो background ये है कि you know we are on that Rag Sangeet group as well. तो वहाँ पर तो आपसे परिचय होता रहता है. Secondly, my background is that as my name might have suggested, I'm a Kashmiri Pandit. From that background, and therefore I really don't know where I'm from because अपना घर तो sort of रहा नहीं, और and I've been shifting from one hostel to another through my whole life, starting from the age of 10. मतलब मैंने 89 में ही मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया, और तब से मैं परपेचुअली पिछले 30 साल से हॉस्टल में ही, 35 साल से हॉस्टल में ही हूँ. तो ये हाल है, और अलग अलग शहर, अलग अलग देश, and which has also meant, but the sense of being rootless has also given a sort of a very deep rooted desire कि जहाँ जाता हूँ वहाँ जड़ उगाने की कोशिश करता हूँ, which has meant very, that's because there is that underlying urge to find something. तो उसमें क्या हो जाता है कि जैसे I had, my parents are in Jharkhand right now, so I'm very fluent in Bengali. So when I heard you, अब मैं कुछ friends उड़ीसा में हैं जो स्कूल में थे, तो उड़िया भी pick up करी थी. I haven't unfortunately got any familiarity with the South Indian languages, so I wasn't able to fully appreciate. But what I loved about when you sang that Tamil song which was based on Nira, मुझे उसमें ये था कि for the first time I was really appreciating the poetry and the poeticism in the language itself, irrespective of the fact that I didn't understand the word. You know, poetry has so many forms, poetic forms. So poetry में कहीं पर तो the thought counts, और कहीं-कहीं, I mean, Krishna Leela में is I think one of the best ways to see Sanskrit literature में वल्लभाचार्य जी का मधुराष्टकम जैसे है. I mean, you don't need to understand Sanskrit to see the poetry in it. Similarly, जब मैं इसको सुन रहा था, this was a language which was not familiar to me at all. But you know, the poeticism even in the words, the sound of phonetics was very good. And गाने बजाने को हमारे घराने में काफी लंबा एक वो है कि कश्मीर का जो सबसे पहला स्कूल ऑफ क्लासिकल म्यूजिक था, वो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने अर्ली 1900s में शुरू किया. अच्छा. हाँ, तो सारे बड़े बड़े उस्ताद और सब हमारे यहाँ आते थे, रहते थे, हमारे यहाँ ही रहते थे, और हमारे स्कूल्स में फॉर्म, द महाराजा's sister, द महाराजा's wife, they all studied classical music at our place. ऐसे करके चलता था. एंड मेरे फादर के साइड से पंडित जीवनलाल मट्टू was the originator of the वाद्य वृंद. ही एयर इंडिया, ऑल इंडिया रेडियो का जो वाद्य वृंद फॉर्म हुआ था, वो उन्होंने फॉर्म किया. तो ऐसे करके एक ट्रेडिशन था. तो आई वाज लुकिंग अबाउट, एंड व्हेन आई लिसन टू योर सिंगिंग,
मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट आई फाउंड वाज, जो कि ये ब्रज संस्था में, ब्रज की ट्रेडिशन में जिसकी बड़ी प्रधानता है, जो कि मेरे हिसाब से तो हर सिंगिंग में होनी चाहिए, वो ये कि there was an intrinsic honesty in your singing. Thank you. Which I think all the other जो भले श्रोतागण हैं वो इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि उसी से उसका भाव बन गया. So it did not need any artifice to take it forward. So we didn't have any complex orchestration, we didn't have any, कोई बहुत बड़ी संगत नहीं थी, मतलब you didn't have instrumentation, तबला नहीं था, मतलब ठीक है तालमाला साइड से चल रही थी, कभी चल रही थी कभी नहीं, but it was amazing. So I mean, I'm really thankful. I was very eager for this program, and I'm very thankful to all the organizers for in this kind of weird constrained environment, आपने ये सारा effort डाला, अचिंत को सामने लाया, and हम सबको you kind of gave us a great evening. And as I said in my comment, देखो भाई मैं तो साफ बोल दे रहा हूँ, ये तो चीटिंग थी भाई. मुझे तो बोला गया था 6 बजे तक होगा, तो मेरा तो तुम लोगों ने कम से कम 45 मिनट का चोरी किया. वो अगले प्रोग्राम में मेकअप होना चाहिए. Thank you, Abhishek. Kanika Sharma ji had a question. Yeah, thank you, Abhishek, and we'll move to Kanika ji. नमस्कार सभी को. Welcome, Kanika ji. थैंक यू सो मच. और अचिंत्य, बहुत जनरल शब्दों में मैं कुछ कहना चाहूँगी. इतनी तो खैर नॉलेज नहीं है जिस हिसाब से आप लोगों को है, पर एक ले पर्सन की तरह यही बोलना चाहूँगी कि जिस तरह कृष्ण जी को देखकर हर तरह के स्ट्रेस खत्म हो जाते हैं ना, हर तरह की परेशानी सिर्फ उनके एक रूप को देखकर ही इतनी अच्छी सी एक अनुभूति होती है, उसी तरह की अनुभूति आज मुझे बहुत टाइम बाद आपकी आवाज़ सुनकर हुई. और जैसे सब भूल गए, सुबह क्या था, आगे क्या करना है, पीछे क्या करना है, किधर बच्चे किधर क्या, सब भूल गया, सिर्फ खो गए. और जिस लैंग्वेज में आपने गाया उस लैंग्वेज में ऐसा लग रहा था हाँ हम इसको जानते हैं, ये लैंग्वेज को तो हम जानते हैं, हम इसको महसूस कर सकते हैं. हम मतलब मैं बोल रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं. मैं उस चीज़ को, इतनी प्यारी अनुभूति. क्लासिकल सॉन्ग शायद बहुत कम हम लोग, मेरे जैसे लोग बहुत कम शायद रिलेट कर पाते हैं, लेकिन आज मैंने क्लासिकल सॉन्ग को महसूस किया, बहुत खूबसूरती से महसूस किया. मतलब जिस तरह से आप बता रहे थे सुनने का मन कर रहा था, जिस तरह से गा रहे थे सुनने का मन कर रहा था, साथ में गाने का मन कर रहा था. गाया इसलिए नहीं क्योंकि बहुत गड़बड़ हो जाती, लेकिन बहुत 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 अच्छा. और वाकई महोत्सव की एक फील आ रही थी, लग रहा था महोत्सव है कि हाँ. मैं बीच बीच में कुछ था तो थोड़ा सा वीडियो ऑफ किया, अदरवाइज मैं उसमें एकदम पार्ट फील कर रही थी कि हाँ मैं इस महोत्सव का हिस्सा हूँ. और किस लेवल पर है ये महोत्सव, सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए. बहुत ही प्यारा, इतना मधुर आपने जो संगीत आज हम लोगों के साथ बांटा है. थैंक यू सो मच, धन्यवाद. और आपके चेहरे पर भी वो जो इतने सुंदर भाव है ना, मतलब इतनी इनोसेंस है, इतनी प्योरिटी है, वो आपकी आवाज़ में भी है और आपके चेहरे पर भी है और आपके हर भाव में है. तो थैंक यू सो मच हमारे साथ इतना प्यारा एक एहसास देने के लिए. एक भीड़ भाड़ की जिंदगी से आपने अलग कर दिया, आप हमें कृष्ण जी के पास ले गए, पूरी तरह ले गए. थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच ब्रज संस्कृति. आप सबको भी बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच कनिका जी. आपने बिल्कुल सही कहा कि जो ह्यूमिलिटी है अचिंत्य की, जो उनके चेहरे पे नजर आती है, वो उसी प्रकार से जैसे कहते हैं कि एक वैष्णव को एक घास की तरह होना चाहिए, वैसे ही अचिंत्य की ह्यूमिलिटी है. आई वाज जस्ट डिस्कसिंग हियर दैट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अचिंत्य कैन रीड 14 लैंग्वेजेस. एंड जो इतना सुंदर जो ये पूरा नैरेटिव क्रिएट कर लेते हैं, इट इज कमिंग फ्रॉम दैट काइंड ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सो मेनी लैंग्वेजेस दैट वी हैव. सो अ स्मॉल ग्रुप लाइक अस, ब्रज संस्कृति शोध संस्थान, इज सो फॉर्चुनेट टू हैव हिम हियर. एंड इन सब ने, अचिंत्य ने किस सुंदर तरीके से इस कार्यक्रम को बांधा, और आपने जो इतना प्यारा कमेंट दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. डज एनीवन एल्स हैव सम कमेंट्स एंड क्वेश्चंस फॉर अचिंत्य? तो आप प्लीज अपना प्रश्न दीजिए, और अभी बात करने का मौका है. हम लोग
एक दूसरे को जान पाएंगे। आप लोग अपना समय निकाल के हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं। किसी का भी कोई प्रश्न हो, कोई कुछ कहना चाहे तो प्लीज। Paridhi, I have a request. Yes. I would like Achintya to sing that Bandish that he sang for us in the previous program. Which one? If it's possible. Which The one? जिसमें विष्णु और लक्ष्मी का विवाह हो रहा है. Achintya, yeah, I think so. Is the one that is your own composition? Yes. Actually, मैं सोच रहा हूँ अगर कुछ और सुनना है, actually कृष्ण को लेके ही मेरी एक और composition है, वो सुना सकता हूँ. Why not? जो आपकी इच्छा है. Perfect. तो अगर मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए. Sure. मीनवाइल अगर किसी का कोई और प्रश्न है, कोई और कमेंट है तो आप लोग कह सकते हैं. ये एक उत्सव है. It's not a very formal setup, so we would like to know or hear from each one of you. So we are hoping that we'll continue to have this at least during this month. Yes. So, and I just would like to share just one thing. Maybe this is something special to me, that I am blessed that my son was born on Janmashtami, and we celebrate it in that way also. So it's a pleasure. Means it's a blessing. It's wonderful to know, Kanika ji. Wonderful to know, and I think just the way Braj connects each one of us. हम सबके अंदर मुझे लगता है कुछ ना कुछ ब्रज का ऐसा है जो विद्यमान है, जो कहां से अभी इस पैंडेमिक के समय में बैठ के हम लोग ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं. बिल्कुल. परिधि जी, हाँ जी. I have एक अचिंत्य से एक छोटी सी गुजारिश है, अनुग्रह है कि that perhaps he can include. I was thinking about, he covered quite a, what should I say, a distance and breadth. Yeah. अचिंत्य अगर संभव हो सके तो गीत गोविंद में से भी कुछ आ जाए. ठीक है, हम अचिंत्य सुन पाएंगे. हमारे ये रिक्वेस्ट आपकी रखूंगी मैं, अभिषेक जी, और यदि समय बनता है तो डेफिनेटली अचिंत्य को हम आज के प्रोग्राम में ना हो, कभी आगे जाके हो. बिल्कुल. उससे मैं लोग उड़िया भी आ जाएगा, और एंड दैट्स इट. कृष्ण ट्रेडिशन व्हिच इज सेपरेट, अगर हम देखें तो वो प्रथा थोड़ी अलग चलती है, क्योंकि वहां राधा का प्रसंग नहीं है, वहां बलभद्र है, सुभद्रा है और कृष्ण है. और लेकिन उस उड़ीसा में वो ट्रेडिशन होते होते गीत गोविंद वापस ब्रज के ट्रेडिशन को रिलेट करता है. एंड वो ओडिसी में उसको ओडिसी में वो उसको बहुत खूबसूरती से यूज भी करते हैं. जी. Lot of the Odissi they dance is on the Geet Govind. Lovely. So nice. So maybe if Achintya can perhaps shed some light on that, it would be amazing. On Geeta Govindam. हाँ. So Geeta Govindam is a 12th century text. तो उसमें पता नहीं, I think 20 से ज्यादा गाने होंगे, और हर गाना जो है वो अष्टपदी है, यानी उसमें 8 पद यानी 8 स्टैंजास होते हैं. अष्टपदी कवियों का ही होता था ना पहले सारा. अष्टछाप जिसे हम कहते थे. हाँ. नहीं, लेकिन जो पहला गाना है, मतलब पहला जो गीत है दशावतार गीत, वो अष्टपदी नहीं है, क्योंकि उसमें 11 स्टैंजास हैं, 11 पद. क्योंकि 10 अवतार और फिर एंड में बस 10 अवतारों का थिंग इज. तो ये गीत होते हैं और उनके बीच में मतलब वर्सेस भी होते हैं, श्लोक भी होते हैं. जी. तो उस जमाने के क्या राग थे हमें नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जैसे ही अन्नमाचार्य की कृतियों को ट्यून किया है, वैसे ही उनकी अष्टपदियों को भी ट्यून किया है. तो ऐसे मतलब ललित लवंग लता वो बहुत पॉपुलर है, दशावतार गीत बहुत पॉपुलर है. आज मैंने कोई अष्टपदी प्रिपेयर नहीं की है, मतलब वो शब्द मुझे याद नहीं है, नहीं तो मैं गा देता. लेकिन परहैप्स मे बी कभी आगे जाके कभी मतलब उनके ऊपर भी प्रोग्राम कर सकता हूँ. एग्जैक्टली. मैं वही कह रहा हूँ, छोड़ने वाला नहीं है ना, आप ब्रज को छोड़ने वाले हैं. अरे तो अब तो वो ये तो वो है ना कि अब हाथ लग गया, अब ना छूटेगा. बिल्कुल. तो अचिंत्य हमारे साथ बने रहेंगे, एंड we'll have many more future events जिसमें अभिषेक जी, I would want you to be there and giving inputs. मेरी तरफ से जो हो सके. In fact, Achintya, when I was a little, आज Achintya took me back to where हम लोग कॉलेज में होते थे, किरोड़ी में. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था. तो होता क्या था कि
मूड बन, एक दिन ऐसे ही आया, मैंने देखा वो अच्छे दोस्त थे, मैं भैया बोलता था कि 6-8 साल बड़े थे, ऐसे ही देखा कि वो केपीएमजी में अपने दफ्तर नहीं गए। मैं क्या हो गया, पता नहीं क्या बीमार तो नहीं पड़ गए, क्योंकि रहते थे कई बार ऐसे ही। हम लोग का ऐसा ही होता था, लोग पार्टी वार्टी पे जाते थे और हमारा क्या होता था, बोलते वृंदावन चलना है, चलो। मुझे आज भी याद है, मेरी जेब में कुछ 20 रुपए थे, मैं वृंदावन गया, वहां रह के 3 दिन वापस आया और उतने ही 20 रुपए में ही। Those were days, you know. So when this program Achintya was doing it, all those memories came flooding back. It's an amazing. और ब्रज का वो भाव ही अलग था। निधिवन जी में बैठना, वहां निधिवन जी में बैठ के ध्यान करना, वो it's a different amazing feeling. Thank you so much Achintya once again. Thank you. हाँ, तो सुरभि ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं कोई अपनी कंपोजिशन सुनाऊं। From Surbhi. हाँ जी। On your own composition. या तो ये कॉम्पोजिशन मैंने 2011 में रची थी। इसके शब्द हैं, कैसे तुम बिन बिताऊं दिन रैन रे सावरिया। ये राग शुद्ध कल्याण में है। एक सेकंड में थोड़ा ताल सेट कर लेता हूँ। बड़ा भारी भरकम लिया यार। कैसे तुम बिन बिताऊं, कैसे तुम बिन बिताऊं, कैसे तुम बिन बिताऊं, कैसे तुम बिन बिताऊं, कैसे तुम बिन बिताऊं दिन रैन रे सांवरिया, दिन रैन सांवरिया, दिन रैन रे सांवरिया, कैसे तुम बिन बिताऊं दिन रैन रे सांवरिया। दिनों छाड़ बिरह घन बन में कितना अब जाऊं, कैसे तुम बिन बिताऊं दिन रैन रे सांवरिया, कैसे तुम बिन बिताऊं दिन रैन, कैसे तुम बिन, कैसे तुम बिन बिताऊं दिन रैन सांवरिया, कैसे तुम बिन बिताऊं दिन रैन रे सांवरिया, कैसे तुम बिन सांवरिया,
सावरिया सावरिया कैसे तुम बिन सावरिया कब दरस दे हो पिया कब दरस दे हो पिया कब सुनत भेनु तिहारी कब सुनत भेनु तिहारी दिखे राह या बन माही घन नील बरन हिय बिहारी कैसे तुम बिन बिताऊं कैसे तुम बिन कैसे तुम बिन कैसे तुम बिन कैसे तुम बिन कैसे 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 तुम बिन बिताऊं कैसे तुम बिन कब दरस दे हो पिया कब सुनत भेनु तिहारी दिखे राह या बन माही घन नील बरन हिय बिहारी कैसे तुम बिन बिताऊं कैसे तुम बिन तुम बिन बिताऊं Amazing. तो Thank you so much. अभिषेक जी ने कहा कि शुद्ध कल्याण बड़ा ही क्लिष्ट राग है, लेकिन मैं मानता हूं कि शुद्ध कल्याण से ज्यादा भूपाली मुश्किल है, क्योंकि राग भूपाली जो है ना उसको इतने सारे रागों से बचाना पड़ता है, मतलब शुद्ध कल्याण से, देशकार से वगैरह वगैरह। तो शुद्ध कल्याण से भूपाली ही ज्यादा मुश्किल है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, यू आर राइट, इसमें सही है। होता क्या है कि भूपाली भी भूपाली है बहुत, अगर आप, लेकिन अगर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट देखो that doesn't take away from the fact, मैं एक नाम नहीं लूंगा, वो हम मतलब पुराने अगर भाषा में कहा जाए तो वक्र राग है शुद्ध कल्याण, टेढ़ा है। तो इसमें मैंने देखा है कि लोग, what I was saying was, देखो I don't know too many 29-year-old जो इसे सीधा सीधा गा लेते हैं, लेट अलोन इसमें रचना करते हैं। देखो सो भोपाली अपनी जगह है, वो मैं मान रहा हूं, लेकिन let that does not take away from what you have done right now. देखो, and I'll be very honest, and मेरे पास खुद का archive है of music which I've been building with my friends, and it is comprising many thousand titles. Okay, और हमारे घर का तो बहुत सारा archive तो उन्होंने जला दिया कश्मीर में, because भाई जिहादी के टाइम पे 89-90, you have to understand हिंदुस्तानी, पहले तो the very fact that it had Hindustani in it, that's the problem. 2, it was music that is banned, वो उसको वो कुफ्र मानते हैं या जो भी कहते हैं, तो उस चक्कर में वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो हमारे घर का आर्काइव तो जल गया। लेकिन जो थोड़ा बहुत मेरे पास है और इधर उधर से कलेक्ट किया है, उसमें भी मैंने देखा भैया बड़े बड़े उस्ताद भी ठीक नहीं गाते, शुद्ध कल्याण गाने में तेल निकल जाता है अच्छे खासों का। इतनी खूबसूरत, the biggest thing was सरलता थी, you know, it to carry that I thought that was great। भाई बाकी तो तुम जानो। Thank you अभिषेक जी, you are very motivating, and आपके comments जो हैं वो
बहुत detailed and they're very very motivating for not only Achintya but the entire group. I mean, kudos, I'm awesome. This is like, you know, yours. देखो भक्ति भाव तो है ही, but there is a lot of integrity in what you're doing, I mean academic integrity, you know. Thank you for that. And किसी और के पास यदि अचिंत्य के लिए कोई रिक्वेस्ट है, कोई कमेंट है, तो फिर वरना हम कार्यक्रम को अभी विराम देंगे. और बिफोर आई डू दैट, क्योंकि आप लोग बहुत बेहतरीन ऑडियंस हम सबके साथ जुड़ी हुई है, एक छोटी सी सूचना है. ब्रज संस्कृति शोध संस्थान अपनी एक वेबिनार श्रृंखला स्टार्ट कर रहा है जो 9 अगस्त से यानी संडे को स्टार्ट होगी मॉर्निंग में. एंड वी आर लुकिंग एट द सिंक्रेटिक कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ ब्रजभूमि. इसके अंदर पहले भाग में 3 वेबिनार के सेशंस होंगे. The first of it is titled Poets and the Textual Traditions of Braj. Second is Architectural Synthesis and the Landscape of Braj. And third, we are looking at School of Paintings and Depiction of Krishna and Braj. So this is a very small step indeed to be able to understand the large, as Achintya has already said, the ocean of Braj Bhumi. And we really hope that आप सब audience हम सब के साथ जुड़े रहेंगे, हमें प्रोत्साहन देते रहेंगे और एक लंबे समय तक आप ये रिलेशनशिप ब्रज संस्कृति शोध संस्थान के साथ जोड़े रखेंगे. With that, now I thank with the bottom of my heart and from Braj Sanskriti Shodh Sansthan, Achintya and my lovely audience, and I welcome Mr. Amandeep Vashisht, who is a very lovely and a senior member of our group, Braj Sanskriti Shodh Sansthan, to please come and formally, I can't say end the event, it's a lovely journey, we can't ever end a Krishnotsav, but आज के लिए इस प्रोग्राम को विराम दें. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. अब श्री अमनदीप वशिष्ठ कार्यक्रम को संबोधित करें और थैंक्स गिविंग दें. धन्यवाद. धन्यवाद परिधि. क्या मेरी आवाज आ रही है स्पष्ट? जी अमन जी, आपकी आवाज आ रही है. सबसे पहले तो ब्रज संस्कृति शोध संस्थान की ओर से आदरणीय डॉक्टर अचिंत्य प्रहलाद जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने इतने सुंदर ढंग से पूरी जो संगीत यात्रा है कृष्ण के माध्यम से, मतलब उत्तर भारत के ब्रज से लेकर के और फिर बंगाल में कृष्ण और काली के बीच के संबंधों से होते हुए और फिर तमिलनाडु और फिर कर्नाटक और फिर उसके बाद तेलुगु की परंपराएं, पूरा एक तरीके से मैं कहूंगा कि पूरी भारतीय परंपराओं को कृष्ण के माध्यम से उन्होंने एक सूत्र में पिरो दिया. और यह सूत्र में पिरोने का जो कार्य है वो संगीत के माध्यम से इतने रसपूर्ण ढंग से हुआ और बाकी सब साथियों ने अपनी टिप्पणियों में उसको अपने कमेंट्स में बता ही दिया है. तो इसमें तो कोई दो राय ही नहीं कि हम सभी कृष्ण भाव के अंदर कितने गहरे डूबे इस पूरी की पूरी सांगीतिक प्रक्रिया से. तो डॉक्टर अचिंत्य प्रहलाद जी का बहुत बहुत आभार. और इसके साथ ही आदरणीय श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, सचिव ब्रज संस्कृति शोध संस्थान का मैं आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने इस कृष्णोत्सव की रूपरेखा तैयार की. बहन परिधि डेविड मैसी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम का बहुत सुंदर संचालन किया और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम की एक तरीके से मैं कहूंगा कि टेक्निकल सूत्रधार हैं बहन सुरभि पांडे, और बहन स्वाति गोयल, हितांगी जी, गोपाल शरण जी शर्मा और ब्रज संस्कृति शोध संस्थान से जुड़े हुए सभी लोग, आदरणीय श्री वर्षा तिवारी आचार्य जी. ये पूरा का पूरा टीम का कार्य है. और अंत में मैं आप सभी को कल के कार्यक्रम के लिए आमंत्रण भी देना चाहूंगा, जहां बहन हितांगी ब्रह्म भट्ट भारतीय चित्र शैली में, भारतीय मिनिएचर पेंटिंग में, लघु चित्रकला में कृष्ण की परंपराओं पर बोलेंगी. तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. और एक बार फिर से आदरणीय डॉक्टर अचिंत्य प्रहलाद जी का मैं आभार व्यक्त करूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि वो इसी प्रकार अपनी संगीत साधना से हमको लाभान्वित करते रहेंगे. जय जय श्री राधे. थैंक यू.